जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, प्रथम यह विचार करके देखे कि जगत क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ है, कैसे निवृत्त होगा, मैं कौन हूं, सत्य क्या है, असत्य क्या है। ऐसे विचार कर जो सत्य है उसको अंगीकार करे और जो असत्य है उसका त्याग करे। हे राम जी, न धन कल्याण करता है, न मित्र बांधव, न शास्त्र कल्याण करते हैं। अपना उद्धार आपसे होता है। इससे तुम अपने मन के साथ मित्रता करो। जब वह दृढ़ वैराग्य और अभ्यास करे तब संसार सागर से छूटे। जब वैराग्य और अभ्यास से तत्व के अवलोकन से अहंता रूपी बेड़ी कटे तब संसार समुद्र से तर जाता है। हे राम जी, मन से मन को छेदो और अहम मम भाव का त्याग करो। जब तक मन नष्ट नहीं होता तब तक जगत के दुख निवृत्त नहीं होते। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे वायु से अग्नि उपजती है और वायु में ही लीन होती है, वैसे ही संकल्प से अविद्या रूपी जगत उपजता है और संकल्प ही से नष्ट हो जाता है। जब चित्त की वृत्ति दृश्य की ओर फुरती है तब अविद्या बढ़ती है, और जब दृश्य की वृत्ति नष्ट हो और स्वरूप की ओर आवे तब अविद्या नष्ट हो जाती है। हे राम जी, जब यह संकल्प करता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं तब मन दृढ़ बंधन में होता है, और जब यही संकल्प दृढ़ करता है कि सब ब्रह्म है तब मुक्त होता है। जब अनात्मा में अहम अभिमान का संकल्प करता है तब बंधन होता है, और सर्व ब्रह्म के संकल्प से मुक्त होता है। दृश्य का संकल्प बंद होता है और असंकल्प ही मोक्ष है। आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो ऐसा करो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब तक चित्त रूपी खेत में आशा रूपी कंटकों की बेली बढ़ती जाती है और आत्मविचार रूपी हंसिए से नहीं काटी जाती, तब तक हमको कुशल कहाँ। जब तक आत्मज्ञान उदय नहीं हुआ तब तक कुशल कहाँ है। हे साधो, संसार रूपी विषूची का रोग आत्मज्ञान रूपी औषध बिना दूर नहीं होता। सब जीव नित्य वही क्रिया करते हैं जिससे दुख प्राप्त हो, इससे सुख को नहीं पाते। देह रूपी वृक्ष में बाल अवस्था रूपी पत्र हैं और यौवन और वृद्ध अवस्था रूपी फल हैं, सो मृत्यु के मुख में जा पड़ते हैं। उपजता है और फिर नष्ट हो जाता है। यह सुख जो लवाकार है और दुख जिसका दीर्घ से दीर्घ है, ऐसे जो शुभाशुभ आरंभ हैं उनमें इनको दिन रात्रि व्यतीत होते हैं। हे साधो,
चित्त रूपी हाथी वैराग्य रूपी जंजीर बिना तृष्णा रूपी हथनी के पीछे दूर से दूर चला जाता है। जैसे चील पक्षी मांस की ओर जाता है, तैसे ही चित्त विषयों की ओर धावता है और आत्मा रूपी चिंतामणि की ओर नहीं जाता। अहंकार रूपी चील देह रूपी मांस की ओर धावता है और सुख रूपी कमल अपान रूपी धूलि से धूसर हो जाता है और भोग रूपी बर्फ से नष्ट हो जाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, आदि जीव जो मन रूप फुरने को पाकर ब्रह्म पद को प्राप्त हुआ, वह ब्रह्मा कैसे हुआ है और कैसे स्थित है, वह मुझसे क्रम से कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, प्रथम जिस प्रकार ब्रह्मा ने शरीर को पाकर ग्रहण किया है, उसको सुनकर स्थिति भी जानोगे। देश काल आदि के परिच्छेद से रहित आत्म तत्व अपने आप में स्थित है। वह अपनी लीला शक्ति से देश काल क्रिया को कल्पता है और उसी से जीव के इतने नाम हुए हैं। वासना से तद्रूप हुई चित्तकला से चपल रूप मन हुआ और वह दृश्य कलना के सम्मुख हुई। प्रथम उसी चित्तकला ने मानसी शक्ति होकर आकाश की भावना की और स्वच्छ बीज रूप जो शब्द है उसके सम्मुख हुई। जैसे नूतन बालक प्रकट होता है, तैसे ही आकाश पोल रूप फुराया। फिर स्पर्श बीज के सम्मुख हुई, तब पवन फुराया। जब शब्द स्पर्श आकाश और पवन का संघर्षण हुआ, तब मन के तन्मय होने से अग्नि उपजा और बड़ा प्रकाश हुआ। फिर उस रस तन्मात्रा की भावना की, तब शीतल भावना से जल फुराया। जैसे अति उष्णता से स्वेद निकल आता है, फिर गंध तन्मात्रा की भावना की, उससे घ्राण इंद्रिय निकली। स्थूल की भावना से जल चक्र पृथ्वी होकर स्थित हुआ और आकाश में बड़ा प्रकाश हुआ। अहंकार की कला से युक्त और बुद्धि रूपी बीज से समुच्चय रूप हुए और अष्टम जीव सत्ता हुई। इन अष्टक का नाम पुर्यष्टक हुआ और वही देह रूपी कमल का भंवरा हुआ। आत्मसत्ता में तीव्र भावना करके उस चित्त सत्ता ने बड़ा स्थूल वपु देखा। जैसे बीज से वृक्ष फूल होने से रस प्रणमता है, तैसे निर्मल आकाश में वृत्ति स्पंद अस्पंद रूप हुई। जैसे भूषण बनाने के निमित्त सांचे में स्वर्ण आदि धातु डालते हैं, तो वह भूषण रूप हो जाती है, तैसे ही ब्रह्मा ने अपनी चैतन्य संवेदन मन रूपी संवित में तीव्र भावना की, उससे स्थूलता को प्राप्त हुई। स्वतः यह दृश्य का रूप फूर्णा क्रम से हुआ कि ऊर्ध्व शीश है, अध पाद है, चारों दिशा हाथ है और मध्य में उदय धर्म है। जैसे नूतन बालक प्रकट होता है और महाज्वल प्रकाश ज्वाला की लाटों के समान उसके अंग होते हैं, तैसे ही ब्रह्मा का शरीर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वासना रूप कल्पित मन से शरीर उत्पन्न कर लिया है। आदि ब्रह्मा का प्रकाश ही शरीर हुआ है, जो सदा ज्ञान रूप संपूर्ण ऐश्वर्य शक्ति तेज और उदारता से संपन्न स्थित है। इस प्रकार ब्रह्मा जी सब जीवों का अधिपति, द्रव्य स्वर्णवत कांति परम आकाश से उपजकर आकार रूप स्थित हुआ और अपनी लीला के निमित्त अपने निवास का गृह रचा। हे रामचंद्र जी, कभी ब्रह्मा जी परम आकाश में रहते हैं, कभी
कल्पांतर महाभास्कर अग्नि में रहते हैं, कभी विष्णु जी के नाभि कमल में रहते हैं। इसी भांति अनेक प्रकार के आसन रचकर कभी कहीं स्थित होते हैं और लीला करते हैं। जब परम तत्व से प्रथम वह इस प्रकार फुरते हैं, तब अपने साथ शरीर देखते हैं। जैसे बालक निद्रा से जागकर अपने साथ शरीर देखता है, जिसमें बाण के प्रवाह सदृश प्राण अपान आते जाते हैं, तब पंच तत्व जो द्रव्य है उनको रचते हैं। इस शरीर में 32 दांत, 3 थंब, 3 देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, 9 द्वार, 2 जंघ स्थल, 2 पांव, 2 भुजा, 20 अंगुली, 20 नख, 1 मुख और 2 नेत्र है। कभी अपनी इच्छा से अनेक भुजा और अनेक नेत्र कर लेता है और मांस की कहगिल है। ऐसा शरीर चित्त रूपी पक्षी का घर है, कामदेव भोगने का स्थान है, वासना रूपी पिशाचिनी का ग्रह है, जीव रूपी सिंह की कंदरा है और अभिमान रूपी हस्ती का वन है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने शरीर को देखा और बड़े उत्तम कांतिमान शरीर को देखकर ब्रह्मा जी, जो त्रिकालदर्शी है, चिंतन करने लगे कि इसके आगे क्या हुआ है और अब हमें क्या करना है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो आगे भूत का सर्ग वेद संयुक्त व्यतीत हुआ है, ऐसे अनेक सर्ग हुए हैं। उनके सब धर्म स्मरण करके देखा और वाणमय भगवती और वेद का स्मरण किया और सर्व सृष्टि के धर्म, गुण, विकार, उत्पत्ति, स्थिति, बढ़ना, परिणाम, क्षीण और नाश को स्मृति शक्ति से देखा। जैसे योगेश्वर अपना और अन्यों का अनुभव करता है और चित्त शक्ति में स्थित होकर स्मृति शक्ति से देख लेता है, तैसे ही ब्रह्मा जी ने दिव्य नेत्रों से अनुभव किया। फिर इच्छा हुई कि विचित्र रूप प्रजा को उत्पन्न करो। ऐसे विचार कर प्रजा को उत्पन्न किया और जैसे गंधर्व नगर तत्काल हो जाता है, तैसे ही दृष्टि हो गई। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ उनके साधन रचे और फिर उनमें विधि निषेध रचे कि यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है। उनके अनुसार फल की रचना की और शुभ अशुभ विचित्रता रची है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार से सृष्टि हुई है और फुरने की दृढ़ता से स्थित है। उसमें 3 काल, क्रिया, द्रव्य, कर्म, धर्म रचे हैं। जैसे नीति रची है तैसे ही स्थित। जैसे वसंत ऋतु में पुष्प उत्पन्न होते हैं, तैसे ही ब्रह्मा के मन की सृष्टि रची है। यह विचित्र रूप रचना का विलास चित्त रूप ब्रह्मा के चित्त में कल्पित है। काल से उत्पन्न हुई है और काल ही से स्थित। स्वरूप में न कुछ उपजा है और न कुछ नष्ट होता है। जैसे स्वप्न सृष्टि होती है, तैसे यह संसार रचना है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जो उपजा है वह कुछ नहीं उपजा और न स्थित है। शून्य आकाश रूप है और मन के फुरने से सृष्टि भासती है। बड़े देश, काल, क्रिया संयुक्त जो ब्रह्मांड दृष्टि आते हैं, उनसे परमार्थ में कुछ भी स्थान नहीं रोका। स्वप्न पूर्वक संकल्प मात्र है और आधार बिना चित्र है। जैसे मूर्ति का चित्र आधार बिना मिथ्या होता है, तैसे यह जगत बड़ा भासता है पर मिथ्या है। असत्य तमरूप है
और आकाश में चित्त किनाई है। जैसे स्वप्न में भास रूप जगत भासता है वह असत रूप है, तैसे यह शरीर आदि जगत मन के फुरने से भासता है। मन का फुरना ही इसका कारण है। जैसे नेत्र का कारण प्रकाश है, तैसे ही जगत का कारण चित्त है। सब जगत आकाश मात्र है और घट पट गड्ढा आदि क्रम सहित भी असत रूप है। जैसे जल में जो चक्रावर्त भासते हैं वे असत रूप है, तैसे ही पर्वत आदि जगत असत्य रूप है। अपने निवास के निमित्त मन ने यह शरीर रचा है। जैसे कुसवारी अपने निवास के निमित्त गृह रचता है और आप ही बंधन में आता है, तैसे ही मन शरीर आदि को रचकर आप ही दुखी होता है। ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो संकल्प से रहित सिद्ध हो और मन के यत्न से सिद्ध न हो। कठिन क्रूर पदार्थ भी मन से सिद्ध होता है। परमात्मा जो देव है वह सर्वशक्तिमान है। मन भी उसी की शक्ति है। वह कौन पदार्थ है जो मन से सिद्ध न हो? मन से सब कुछ बनता है, क्योंकि जो कुछ पदार्थ है उसमें सत्ता परमात्मा की है, उससे कुछ भिन्न नहीं। इससे परमात्मा देव में सब कुछ संभव हो जाता है। आदि चित्त कला ब्रह्मरूप होकर उदय हुई है। भावना के अनुसार उसने आपको ब्रह्मा का शरीर देखा और उसने कलनारूप देवता दैत्य मनुष्य स्थावर जंगम रूप जगत रचा है और संकल्प में स्थित है। जब तक उसका संकल्प है तब तक तैसे ही स्थित है। जब संकल्प मिट जाएगा तब सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण हो जाता है, तैसे ही जगत भी हो जाएगा, क्योंकि आकाशवत सब ही कलना मात्र है और दीर्घ स्वप्नवत स्थित है। वास्तव में न कोई उपजा है न मरता है। परमार्थ से तो सब ऐसे है और अज्ञान से सब पदार्थ विकार संयुक्त भासते हैं। न कोई वृद्धि है न कोई नष्ट होता है, उसमें और विकार कैसे मानिए? जैसे पत्र की रेखा के उपजने और नाश होने में वन को कुछ अधिकता और न्यूनता नहीं होती, तैसे ही शरीर के उपजने और नष्ट होने में आत्मा को लाभ हानि कुछ नहीं। सब जगत दृश्य भ्रांति से भासता है। ज्ञान दृष्टि से देखो। अज्ञानीवत क्यों मोहित होते हो? जैसे मृग तृष्णा का जल प्रत्यक्ष भासता है तो भी मिथ्या और ब्रह्मात्र होता है, तैसे ही ब्रह्मा से आदि तृण पर्यंत सब भ्रांति मात्र है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे ही मिथ्या ज्ञान से जगत भासता है। जैसे नौका पर बैठे को तट के वृक्ष स्थान चलते दृष्टि आते हैं, तैसे ही भ्रम दृष्टि से जगत भासता है। इस जगत को तुम इंद्रजाल मत जानो। यह देह पिंजर है और मन के मनन से असत्य रूप हो सत्य की नहीं स्थित हुआ है। जगत द्वैत नहीं है। माया से रची ब्रह्म सत्ता ही ज्यों की त्यों स्थित है और शरीर आदि कैसे किसकी नाई स्थित कही है। पर्वत तृष्णा आदि जो जगत आडंबर है
वह भ्रांति मात्र मन की भावना से दृढ़ हो भासता है और असत्य ही सत्य रूप होकर स्थित हुआ है। हे रामचंद्र जी, यह प्रपंच नाना प्रकार की रचना संयुक्त भासता है, पर भीतर से तुच्छ है। इसकी तृष्णा त्याग के सुखी हो। जैसे स्वप्न में बड़े आडंबर भासते हैं, सो भ्रांति मात्र असत्य रूप है, वास्तव में कुछ नहीं। तैसे यह जगत दीर्घ काल का स्वप्न है, चित्त से कल्पित है और देखने में बड़ा विस्तार रूप भासता है। विचार करके ग्रहण करिए तो कुछ हाथ नहीं आता। जैसे स्वप्न सृष्टि जागृत में कुछ नहीं मिलती और कुसवारी को अपना रचा ग्रह बंधन करता है, तैसे ही अपना रचा जगत मन को दुख देता है। इससे इसको त्याग करो। जिस पुरुष ने इसको असत्य जाना है, वह जगत की भावना फिर नहीं करता। जैसे मृत तृष्णा के जल को जिसने असत्य जाना है, वह पान के निमित्त नहीं धावता। और जैसे अपने मन की कल्पी स्त्री से बुद्धिमान राग नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान जगत के पदार्थों में राग नहीं करता। और जो अज्ञानी है, वह राग करके बंधनवान होता है। जैसे स्वप्न में असत्य स्त्री से चेष्टा करता है, तैसे ही अज्ञानी असत्य जगत को सत्य जान के चेष्टा करता है। बुद्धिमान असत्य मानकर नहीं करता। हे रामचंद्र जी, यह मैंने परम गुणों का समूह तुमको उपदेश किया है। इसकी भावना करके तुम सुखी होंगे। जो मूर्ख इन वचनों को त्याग करके दृश्य को सुखरूप जान के उसमें लगते हैं, वे ऐसे हैं जैसे कोई शीत से दुखी हो और प्रत्यक्ष अग्नि को त्याग कर जल में प्रतिबिंबित अग्नि का आश्रय करे और उससे जाड़ा निवृत्त किया चाहे, तो वह मूढ़ है। तैसे ही आत्मविचार को त्याग के जो जगत के पदार्थों की सुख के निमित्त इच्छा करते हैं, वे मूढ़ हैं। सब जगत असत्य रूप है और मन के मनन से रचा है। जैसे स्वप्न में चित्त से नगर भासता है, तो यदि वह नगर जलता भासे तो कदाचित जलता नहीं। तैसे जगत के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। वह उपजने, बढ़ने, घटने और नाश होने से रहित है। जैसे बालक अपनी क्रीड़ा के निमित्त हाथी, घोड़ा, नगर रचता है और समेट लेता है, तो वह उसके उपजने मिटने में ज्यों का त्यों है। और जैसे बाजीगर बाजी को फैलाता है और फिर लय करता है, तो उत्पत्ति लय में बाजीगर ज्यों का त्यों है। तैसे ही आत्मा जगत की उत्पत्ति लय में ज्यों का त्यों है। उसका कुछ कदाचित नष्ट नहीं होता। जो सब सत्य है, तो किसी का नाश नहीं होता। इस कारण जगत में हर्ष शोक करना योग्य नहीं। और जो सब असत है, तो भी नाश किसी का न हुआ और दुख भी किसी को न हुआ। सत्य असत्य दोनों प्रकार हर्ष शोक नहीं। स्वरूप से किसी का नाश नहीं होता और सब जगत ब्रह्म रूप है, तो दुख सुख कहाँ है। ब्रह्म सत्ता में कुछ द्वैत जगत बना नहीं। सब जगत प्रत्यक्ष रूप भासता है, तो भी असत रूप है। उस असत रूप संसार में ज्ञानवान को ग्रहण करने योग्य कोई पदार्थ नहीं और सब जगत में ब्रह्म तत्व है, कुछ भिन्न नहीं। तो त्रिलोकी में किस पदार्थ के ग्रहण त्याग की इच्छा कीजिए। जगत असत्य रूप हो अथवा असत्य ज्ञानवान को सुख दुख कोई नहीं।
और भ्रांति दृष्टि अज्ञानी को दुखदायक होती है। जो वस्तु आदिक अंत में असत्य है उसे मध्य में भी असत्य जानिए, और उसके पीछे जो शेष रहता है वह सत्य स्वरूप है, जिससे असत्य भी सिद्ध होता है। जिसकी बाल बुद्धि मोह से आवृत्त है वे जगत के पदार्थों की इच्छा करते हैं, बुद्धिमान नहीं करते। बालक को जगत विस्तार रूप भासता है, उससे वे अपना प्रयोजन चाहते हैं और सुख दुख भोगते हैं। तुम बालक मत हो, जगत अनित्य है, इसकी आस्था त्याग कर सत्यात्मा में स्थित हो। जो आप संयुक्त संपूर्ण जगत असत रूप जानो तो भी विषाद नहीं, और जो आप संयुक्त सब सत्य जानो तो भी इस सृष्टि से हर्ष शोक नहीं। ये दोनों निश्चय सुखदायक है। आप संयुक्त सब असत्य रूप जानोगे तो दुख न होगा। वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा तब सूर्य अस्त हुआ और सब सभा नमस्कार करके अपने अपने स्थान को गई, और सूर्य की किरणों के निकलते ही फिर अपने अपने आसन पर आ बैठी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो धन स्त्री आदि नष्ट हो जावे तो इंद्रजाल की बाजी बच जानी है, इससे भी शोक का अवसर नहीं होता। जो क्षण में दृष्टि आए और फिर नष्ट हो गए उनका शोक करना व्यर्थ है। जैसे गंधर्व नगर जो रत्नमणि से भूषित किया हो अथवा दूषित हुआ हो, उसमें हर्ष शोक का स्थान कहाँ है? तैसे ही अविद्या से रचे पुत्र स्त्री धन आदि के सुख दुख का क्रम कहाँ है? जो पुत्र धन आदि बढ़े तो भी हर्ष करना व्यर्थ है, क्योंकि मृग तृष्णा का जल बढ़ा भी अर्थ सिद्ध नहीं करता। तैसे ही धन दारा आदि बढ़े तो हर्ष कहाँ है? शोकवान ही रहता है। वह कौन पुरुष है जो मोह माया के बढ़े शांतिमान हो? वह तो दुखदायक ही है। जो मूढ़ है वे भोगों को देख के हर्षवान होते हैं और अधिक से अधिक चाहते हैं, और बुद्धिमानों को उन भोगों से वैराग्य उपजता है। जिनको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ और भोगों को अंतवत नहीं जानते, उनको भोग की तृष्णा बढ़ती है, और जो बुद्धिमान है वे भोगों को आदि से ही अंतवत जानते हैं और दुख रूप जानकर उनकी इच्छा नहीं करते। इससे हे राघव, ज्ञानवान की नई व्यवहार में विचरो। जो नष्ट हो सो हो, और जो प्राप्त हो सो हो, उसमें हर्ष शोक न करना। उसको यथाशास्त्र हर्ष शोक से रहित भोगो, और जो न प्राप्त हो उसकी इच्छा न करो। यह पंडितों का लक्षण है। हरि ओम, हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की